बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि हम तारीख़ इस्लाम पर बात कर रहे हैं। तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले हमारा टॉपिक है मुल्क अरब, यानी कि मुल्क अरब को उसका महल वक़ू क्या है, उसको कितने हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है, उसकी आबो हवा कैसे है, वहाँ की कौमें कौन कौन सी थी। ये चीज़ें हम आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुके हैं। और उसके अलावा जितने हिस्सों में तकसीम किया गया है उसके अंदर कितने कबाइल मौजूद थे, उन कबाइल के नाम क्या थे, उनका शजर नसब क्या है, ये तमाम चीज़ें हम आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुके हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें और बकाया वीडियोस देख लें। आज हम बात करने लगे हैं अदनानी कबाइल के बारे में। अदनानी कबाइल क्या थे? अदनानी कबाइल में अयाद, रबिया और मज़र बहुत ही मशहूर हुए। इन तीनों में रबिया और मज़र ज़्यादा नामवर थे। शरफ और इज़्ज़त में ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। कबाइल मज़र के मशहूर कबीला कनाना में फ़ाहर बिन मालिक थे, जिनको कुरैश भी कहते थे। कुरैश की औलाद में बहुत से कबाइल हुए, जिनमें बनी साहम, बनी मखरूम, बनी जमाह, बनी तैम, बनी अदी, बनी अब्दुद्दार, बनी ज़हरा, बनी अब्द मनाफ ज़्यादा मशहूर हुए। अब्द मनाफ के 4 बेटे थे, अब्द शमस, नौफिल, मुतलिब और हाशिम। हाशिम की औलाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम हुए, जिनकी उम्मत तमाम मुसलमान हैं और जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्हीं की उम्मत के हालात इस किताब में बयान करना जो है वो मकसूद है। अब्द शमस के बेटे उमैया थे, जिनकी औलाद बनी उमैया कहलाई। अदनानी कबाइल जिस ज़माना में ख़ज़ा से मगलूब होकर और मक्का छोड़कर निकले तो मुख्तलिफ मकामात में फैल गए। बनी आज़र बहरीन में, बनी हनीफा यमामा में, बनी तगल्लुब सवाहिल फ़रात पर, बनी तमीम अल जज़ीरा में, बनी सलीम मदीना के नवाह में, बनी सकीफ़ ताइफ में, बनी बकर कूफा के मगरब में और बनी कनाना तहामा में जाकर आबाद हो गए और वहाँ पर रिहाइश अख्तियार कर ली। मक्का और उसके नवा अदनानियों में से सिर्फ कबाइल कुरैश रह गए, लेकिन इनके आपस में भी कोई इख्तलाफ और निज़ाम ना था, सब मुतफर्रिक थे। कसी बिन कलाब ने सबको मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद किया। कसी बिन कलाब ने जो 5 सदी ईस्वी में थे, कबाइल कुरैश में इत्तफ़ाक़ पैदा करके न सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा बल्कि तमाम मुल्क हिजाज़ पर इक़्तिदार हासिल कर लिया। खाना काबा की तौलीद अब फिर आले अदनान में आ गई। कसी ने खाना काबा की मुरम्मत की और अपने लिए एक महल बनवाया, जिसका एक बहुत बड़ा कमरा लोगों के जमा होने और मशवरा करने के लिए उस महल में से काम आता था और उसका नाम दारुल नदवा रखा गया। दारुल नदवा में बैठकर कसी ने यह भी तजवीज़ किया कि हज के मौका पर 3 दिन तक हाजियों को खाना खिलाया जाए और तमाम कुरैश इसके अखराजात आपस में चंदा जमा करके अदा करेंगे। गर्ज यह कि मक्का और हज्जाज में दीनी और दुनियावी दोनों किस्म का इक़्तिदार हासिल था। 480 में कसी राही मुल्क बका हुए और उनका बेटा अब्दुद्दार अपने बाप की जगह मक्का का हाकिम तस्लीम किया गया। अब्दुद्दार की वफ़ात के बाद उसके पोतों और उसके भाई अब्द मनाफ के बेटों में हुकूमत मक्का उनके दरमियान फसाद बर्पा कर गई, लेकिन मक्का के बाअसर लोगों ने बीच में पढ़कर फैसला किया कि अब्द मनाफ के बेटे अब्द शमस को आब रसानी, चंदा या टैक्स की वसूली और हाजियों की मेज़बानी का काम सपुर्द हो। अब्दुद्दार के पोतों को फौजी इंतज़ाम, काबा की हिफाजत और दारुल नदवा की निगरानी का काम सपुर्द किया जाए। चंद रोज के बाद अब्द मनाफ के बेटे अब्द शमस ने अपने छोटे भाई हाशिम को अपनी हुकूमत और तमाम हकूक दे दिए। हाशिम अपनी तिजारत,
دولت اور سخاوت کی وجہ سے اہل مکہ میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کو تجارت کی ترغیب دینے اور تجارت کے ذرائع پیدا کر دینے سے بہت فائدہ پہنچایا، اس لیے تمام لوگ ہاشم کے اوپر اپنا اعتبار کرتے تھے۔ یہ تو تھے عدنانی قبائل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شروع سے تھوڑا سا شجرہ نسب۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت عبد المطلب کی وجہ تسمیہ بتائیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔